इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, ठीक है। उसमें एडमिशन के लिए जो है वो जनवरी 2024 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 31 जनवरी, 31 जनवरी 2024, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो इग्नू का एडमिशन है 2024 वाला, इसमें सभी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स ऑल कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन स्टार्ट है। जैसे कि आप सर्टिफिकेट कोर्स का बात कर लीजिए, डिप्लोमा कोर्स का बात कर लीजिए, या फिर डिग्री कोर्स का बात कर लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, सभी कोर्स के लिए जो है वो एडमिशन ओपन है। लास्ट डेट है 31 जनवरी, ठीक है। तो एडमिशन से पहले आप लोगों के मन में कोई डाउट होगा या फिर ये सारा सवाल आता होगा, ठीक है, एडमिशन कैसे होता है, ठीक है, कोर्स का डिटेल, मतलब कितना फ़ी लगता है कोर्स में, कहाँ कहाँ किस कॉलेज में वो कोर्स किया जाता है, ठीक है, कितने साल का कोर्स होता है, ठीक है, ये सारा डिटेल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन होता है, मतलब कि आप लोगों को जो है वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे जो आपका एडमिशन हो जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन में आप लोगों को पता है कि आपको क्लास करना नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम असाइनमेंट वगैरह जो है वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एडमिशन फ़ी वगैरह का डिटेल देखेंगे कि कौन से कोर्स में जो है वो कितना फ़ी लग जाता है, ठीक है। कॉलेज लिस्ट का बात करेंगे कि आपके आसपास के कॉलेज में जो है वो कोर्स करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस किस कॉलेज में जो है वो आपके एरिया में किस किस कॉलेज में जो है वो एडमिशन उसमें हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट का बात करेंगे कि मतलब जो एग्ज़ाम का माहौल होता है इग्नू में, इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे लिया जाता है और जो माहौल होता है एग्ज़ाम का कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इग्नू के एडमिशन डिटेल के बारे में, ठीक है। तो इग्नू के एडमिशन डिटेल के बारे में बात करें तो इग्नू का एडमिशन जो है वो डिस्टेंस और क्या बोलते हैं ओडीएल मोड, ठीक है, ओडीएल मोड होता है, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होता है, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है इसके मोड पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इग्नू में, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन होता है। ऑनलाइन एडमिशन करने से पहले आपको ये जानकारी होना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कॉलेज जो होता है वो इग्नू का स्टडी सेंटर होता है, ठीक है। कॉलेज जो होता है, कोई जिस भी कॉलेज में आप लीजिएगा वो इग्नू का स्टडी सेंटर होता है, ठीक है, उसको स्टडी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। इग्नू का स्टडी सेंटर जहाँ जहाँ होता है, जहाँ जहाँ कोर्स अवेलेबल होता है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन होता है, इसके लिए आप कॉलेज में भी जा सकते हैं जानकारी के लिए, या फिर आप जो है वो ऑनलाइन सारा जानकारी ले सकते हैं। सभी जानकारी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी हम लोग एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक से आपको क्या करना है कि कौन से जो है वो कोर्स में क्या डिटेल जो है वो चेक करना है, और आपका जो है वो कौन कौन सा कॉलेज में वो कोर्स किया जाता है, ये सारा जो है वो आपको कैसे चेक करना है वो आप लोगों को बता दिया जाता है, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, और लिंक पे जाके डायरेक्ट क्लिक करने से उसके बाद अगर आप लोगों को कोर्स का डिटेल नहीं दिखा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप बाद में कमेंट कर लीजिएगा। उससे पहले जो है आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप आराम से कमेंट कर लीजिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन डिटेल, एजुकेशन और एडमिशन फ़ी, कॉलेज लिस्ट, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वगैरह सारा चीज़ जो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सारा जानकारी आपको कैसे ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है, ठीक है। इधर उधर का बात नहीं सुन के डायरेक्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे एडमिशन लिया जाता है उसी साइट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये सारा जानकारी। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन का, ठीक है, इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का। इस पे सारा चीज़ जो है वो इग्नू में जितना भी कोर्स है सबका एडमिशन इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है वो ऑनलाइन एडमिशन होता है। जैसे आप नीचे देखिएगा यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है कि आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ठीक है। एक फ़ोटोग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, स्कैन सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका जो है वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी पड़ सकता है। उसके बाद अगर किसी कोर्स में एक्सपीरियंस का ज़रूरत है तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी पड़ सकता है। उसके बाद आपका जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ ज़रूरत है वहाँ पड़ सकता है आपको, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी भी तरीक़ा से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है, ठीक है। और बाकी चीज़ जो है वो यहाँ पे सारा डिटेल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम है और ये पासवर्ड है, मतलब कि अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन है तो जो है वो लॉगिन कर लेना है, नहीं रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये नया एडमिशन के लिए है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सारा जानकारी भर के जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस जो है वो कोर्स के डिटेल के बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि कोर्स पे जो है क्या क्या कोर्स अवेलेबल है इस पे। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपके एरिया में किसी कॉलेज में होता है या नहीं होता है, आपके एरिया में कोई ऐसा कॉलेज है कि नहीं है कि जहाँ पे जो आप इग्नू का जो है स्टडी सेंटर हो, जहाँ पे आप एडमिशन ले सके, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जो है वो एडमिशन का फ़ी कितना लगेगा। ठीक है, एडमिशन फ़ी कितना लगेगा और जो है वो कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद कितने साल का कोर्स है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और एडमिशन जो है वो अगर आपको लेना होगा तो प्रोग्राम का डिटेल अगर आप जान जाते हैं तो एडमिशन आप कहीं से भी करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ऑनलाइन एडमिशन है तो आप कॉलेज का लिस्ट पहले देख लीजिएगा, आपके कोर्स में जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो कॉलेज अवेलेबल है, कहाँ कहाँ स्टडी सेंटर अवेलेबल है, उस हिसाब से आप ऑनलाइन अप्लाई करके एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, फिलहाल ये पीडीएफ डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए जो है वो यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा था। अगर आप लोग डाउनलोड करके देखिएगा हो जाता है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेन हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, इस पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में चेक कीजिएगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है वो सारा जो है वो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगा। जितना भी प्रोग्राम इग्नू में एडमिशन के लिए अवेलेबल है वो सारा जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, पीजी में कहिए तो एमए, एमएससी, एमकॉम कीजिएगा तो उसको मास्टर डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, मास्टर सर्च करते हैं। ठीक है, मास्टर लिख के और क्या कर दिए, सर्च कर दिए। ठीक है, तो मास्टर लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो मास्टर डिग्री वाला जो है, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट यानी एमए। ठीक है, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, एडल्ट एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये एमए हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अपना देख लेना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो डिग्री सर्च कीजिएगा। ठीक है, या तो आप अपने हिसाब से जो है वो डिग्री क्या करना है, या फिर डिप्लोमा करना है तो यहाँ डिप्लोमा सर्च कीजिएगा, पीजी करना है, एमए, एमएससी, एमकॉम करना है तो मास्टर सर्च कीजिएगा। ठीक है, और बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो आप डिग्री सर्च कीजिएगा, बैचलर लिख के। ठीक है, बैचलर लिख के सर्च कीजिएगा। ठीक है, बैचलर लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको जो है वो बैचलर डिग्री यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम है उसका कोर्स दिखाएगा। मास्टर लिख के सर्च कीजिएगा तो पीजी का, एमए, एमएससी, एमकॉम का दिखाएगा। ठीक है, तो ये सर्च करने के बाद हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा है। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश यानी एमए इंग्लिश में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, नीचे यहाँ पे देखिए हिंदी है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, फिर साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी है आपका यहाँ पे, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो है वो सर्च कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स का ही ये सारा सब्जेक्ट, और नीचे जाइएगा तो एमएससी का भी दिखाएगा। ठीक है, तो एमएससी में आइएगा तो देखिए ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एमबीए का एडमिशन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, नीचे देखिए यहाँ पे कॉमर्स का है, एमकॉम का एडमिशन के लिए। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आप अपना जो है वो चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ जो है वो आपका इसमें कोर्स दिखा रहा है, कहाँ कहाँ आपका एडमिशन होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ले लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री। ठीक है,
ड्यूरेशन क्या है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। अब डिटेल हमको देखना है इस डिटेल पे, मतलब कि आपके एरिया में कॉलेज अवेलेबल है या नहीं है, या फिर कौन कितना फ़ी लग रहा है। तो क्या कीजिएगा, रीड मोर पे जो है वो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद इस कोर्स का जो है वो सारा डिटेल खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम टाइप जो है वो डिग्री है। मोड जो है वो, मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। ओडीएल के मोड पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। हिस्ट्री में है जो है वो आपको डिग्री दिया जाएगा, एमए इन हिस्ट्री होगा आपका डिग्री, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन जो है वो ये एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री बीए होना चाहिए, ठीक है, या हायर डिग्री कोई एक होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री है आपके पास तो आपका जो है वो एडमिशन हो सकता है, ठीक है। फ़ी का बात करें तो फ़ी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ी का बात करें तो 7300, ठीक है, 7300 जो है वो पर ईयर, मतलब 1 साल का, ठीक है। 1 साल का आपका लगेगा 7300, ठीक है। 1 साल का आपका 7300 लगेगा। और प्लस जो है वो रजिस्ट्रेशन या फिर डेवलपमेंट फी वगैरह जो होता है, रजिस्ट्रेशन या फिर एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जब भरिएगा तो उसका तो अलग से होता ही है, ठीक है। ये फ़ी है किसका, आपका कोर्स का फ़ी, ठीक है। 1 साल का कोर्स का फ़ी ये हुआ, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स का फ़ी ये हो गया। अब बात करते हैं कि आपके एरिया में जो है वो कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ इसका स्टडी सेंटर है। आप जब एडमिशन कीजिएगा तो सेलेक्ट कीजिएगा कॉलेज का नाम, तो किसका जो है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा जो है जितना भी हिस्ट्री वाला कॉलेज है या स्टडी सेंटर है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप अपना एरिया का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिलहाल हम लोग बिहार का बात करें, ठीक है, तो दरभंगा रीजन में बात करें या फिर पटना रीजन में बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, नीचे आइएगा, ठीक है। तो नीचे आते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से अपने एरिया का चेक करेंगे, ठीक है। अपने एरिया का चेक करेंगे तो बस आपको क्या करना है, रीज़न देख लेना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। दरभंगा रीजन में एडमिशन लेना है, पटना रीजन में एडमिशन लेना है, दिल्ली में लेना है, जहाँ पे भी आपको रीजन में जो है वो एडमिशन लेना है उस रीजन में आपको खाली देख लेना है कि कौन कौन सा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे दरभंगा रीजन का बात करें, ठीक है, तो दरभंगा रीजन का बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है सूर्य सेन महाविद्यालय है, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी है, सीएम कॉलेज है, गणेश दत्त कॉलेज है बेगूसराय में, ठीक है। उसके बाद इग्नू स्टडी सेंटर है, ये यहाँ पे दरभंगा के ही है। केटीसी कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद ये कमला राय कॉलेज है दरभंगा में, गोपालगंज, ठीक है। यहाँ पे फिर एमएस कॉलेज है, एमजे कॉलेज है, आरके कॉलेज है मधुबनी में, ठीक है। तो ये सारा कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा, क्या है, आपके रीजन में, ठीक है। समस्तीपुर कॉलेज है, समस्तीपुर में गोयनका कॉलेज है, ठीक है, ये सीतामढ़ी में है शायद। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया में जो है वो आपका कॉलेज अवेलेबल है कि नहीं है, कौन से सब्जेक्ट में अवेलेबल है नहीं है, बस आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल इससे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे सब्जेक्ट का किसी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरे किसी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, तो मान लीजिए कि हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी का, ठीक है। तो जूलॉजी का अगर एक आर्ट्स का देख चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं अब जूलॉजी का, ठीक है। तो एमएससी जूलॉजी, ठीक है, एमएससी जूलॉजी हुआ, 2 साल का कोर्स होता है, पीजी आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद इसमें डिटेल चेक कीजिएगा, डिटेल चेक कीजिएगा तो बस यहाँ पे वही है, सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो क्या क्या जो है वो करवाया जाएगा वो सारा चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। कौन जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, तो बीएससी होना चाहिए ऑनर्स से, बीएससी मेजर इन जूलॉजी है आपके, ऑनर्स है तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फ़ी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 14,200 रुपया जो है वो जूलॉजी के लिए फर्स्ट ईयर का फ़ी है, ठीक है। तो इसमें इग्नू में क्या है, इग्नू में थोड़ा फ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इग्नू आप लोगों को पता है A++ ग्रेड मिला हुआ है नैक से, ठीक है। नैक का ग्रेडिंग जो है वो इसको A++ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। ये इसमें जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो एग्ज़ाम वगैरह असाइनमेंट वगैरह सारा चीज़ जो है वो एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होता है, बाकी जो है वो असाइनमेंट वगैरह जो है वो ऑनलाइन होता है। स्टडी के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। स्टडी सेंटर पे आप जाके सारा चीज़ जानकारी ले सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो डिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हैं, घर बैठ के जो है वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह असाइनमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आइएगा नीचे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो एरिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जो है वो कॉलेज लिस्ट आ चुका है कि कौन कौन से कॉलेज में जो है वो आपको
एडमिशन जो है वो अवेलेबल है, मतलब कि कहाँ कहाँ आप स्टडी सेंटर पे एडमिशन ले सकते हैं, सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा जूलॉजी के लिए जो है वो दरभंगा में कोर्स वगैरह जो है वो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, कौन से जो है वो कोर्स में जो है अवेलेबल है, कहाँ पे सीट मतलब कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके रीजन में आपके एरिया में जो है वो कौन कौन सा कॉलेज है। ठीक है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट, अगर आपका पीजी में एडमिशन नहीं हुआ है, जैसे कि दरभंगा का बात करें, ठीक है, तो एलएनएमयू में जो है वो एलएनएमयू में फ़िलहाल पीजी का जो है वो सेशन 23-25 का एडमिशन चल रहा है। ठीक है, 23-25 का एडमिशन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत सारा का जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा जो है वो अप्लाई करना भी भूल चुके थे। तो अगर आपको इग्नू से पढ़ना है, डिस्टेंस से पढ़ना है, ठीक है, तो डिस्टेंस से पढ़ना है तो आप इग्नू का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इग्नू का ऑप्शन ले सकते हैं। इग्नू में थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइट लिया जाता है, मतलब कि अच्छे तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वो चीटिंग वगैरह जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इग्नू में जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी के लिए मटेरियल आपको नोट्स वगैरह सारा चीज़ जो है वो ऑनलाइन मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, उसके बाद रीजनल सेंटर का जो है वो ये वाला जो ऑप्शन जो है वो इसको भी आप चेक कर सकते हैं सेंटर चेक करने के लिए। ठीक है, मतलब कि जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सेंटर है ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप बस चेक कर लीजिएगा अपना सिटी का नाम। ठीक है, सिटी का नाम चेक कर लीजिएगा अपने आसपास में, और उसमें जो है आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको जो है वो, जैसे पटना रीजन है, ठीक है, तो पटना रीजन पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो पटना रीजन में जितना स्टडी सेंटर होगा वो सारा चीज़ दिखाई देगा आपको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दरभंगा रीजन है। ठीक है, दरभंगा रीजन पे क्लिक कीजिएगा तो दरभंगा का जो है वो जो भी डिटेल होगा, जो भी वेबसाइट होगा उस पर जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो उस पर खुलने के बाद आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे स्टडी सेंटर है, स्टडी कर्नर है, फोटो गैलरी वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टडी सेंटर पे क्लिक कीजिएगा। स्टडी सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी लिस्ट है आपका कि दरभंगा में जो है वो कितना कितना जो है वो कॉलेज का लिस्ट है, कहाँ कहाँ जो है वो स्टडी सेंटर है, वो जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में कितना जो है वो स्टडी सेंटर है, कहाँ कहाँ किस कॉलेज में है, इग्नू का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो फ़ी वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, कॉलेज वगैरह लिस्ट नाम देख के। तो यही था कि किस किस कॉलेज में जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका जो है वो सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का लिंक जो ये जो वेबसाइट का लिंक है, वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बस मास्टर लिख के या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो बैचलर लिख के सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो है इस बॉक्स में जो है वो बैचलर लिख देना है। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो मास्टर लिख देना है। अगर एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना है तब तो मास्टर लिखिएगा। तो मास्टर का जितना कोर्स होगा, ठीक है, मास्टर डिग्री का सारा चीज़ वो दिखा देगा। तो देख लीजिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट के लिए चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज अवेलेबल है आपके एरिया में, फिर डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आगे का जानकारी या फिर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, उसको आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।